अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह के आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से रना आंटी समझाने आती हैं फ़ारूक को कि वो बच्चों की बात मान ले और शादी कर ले। उसको शक पड़ता है कि इस जैसी खुदगर्ज़ औरत किसी दूसरे के बारे में कैसे सोच रही है, लेकिन फिर उसको समझ आना शुरू हो जाती है और वो उसकी बातों का कोई भी जवाब दिए बगैर खामोशी से बैठा रहता है। दूसरी तरफ एक दफ़ा फिर हारिस की माँ बातों ही बातों में अपने बेटे को ज़ैनब के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। जब वो कहता है कि आपको इस रिश्ते पे एतराज़ है तो फ़ौरन मुकर जाती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पे फ़ारूक जो है वो सोच रहा है कि मेरे बच्चों ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। मैं अगर सोचता भी हूँ दूसरी शादी की के बारे में तो वो कम से कम रना नहीं हो सकती। यहाँ पे रात को लेट आने पर जब भाई अपनी बहन से इस्तफसार करता है कि तुम कहाँ थी, तो वो बताती है कि मैं रना आंटी के साथ थी। तब हारून कहता है कि तुम कोई और एक्टिविटी देखो, तुम आंटी के साथ हर वक्त पार्टीज़ में मत जाया करो, कोई प्रैक्टिकल काम करो, कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी महसूस हो। यहाँ पर दिखाते हैं कि जी अम्मू को फ़ोर्स कर रही हैं ज़ैनब शबीर कि वो उसके साथ उसकी फ्रेंड की इंगेजमेंट पे जाए। वो सादी खातून है, घर पे रहना पसंद करती हैं, लेकिन वो जाने के लिए नहीं तैयार होती, तो उनके भाई के कहने पे फिर वो तैयार हो जाती हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो फिर इस खुशी में फ़ौरन उठ के चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर फ़ारूक साहब को उनके दोनों बच्चे कन्विंस करते हैं। वो शादी के लिए ख़ुद को मना तो चुके हैं, लेकिन फिर जब वो कहती है उनकी बेटी युसरा कि आप रना आंटी से शादी कर लें, तो फिर वो रना की सारी हकीकत अपने बच्चों को बताता है कि किस तरह से उसने अपने हस्बैंड को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी और उसको बुरे बिहेवियर की वजह से उसने अपना घर खुद ख़राब किया और अपने हस्बैंड का वो ख्याल नहीं करती थी। लेकिन युसरा जो है वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ उमायमा को याद आ रहा है किस तरह उसने जवानी में अपने मंगेतर को जवाब दे दिया था शादी करने से। और फिर ज़ैनब शबीर जो है वो, जिनका बहुत अच्छा बॉन्ड है अपनी पुप्पी के साथ, कपड़े लेके आती हैं कि जो मंगनी पे पहन के जाने हैं। यहाँ पे फ़ारूक साहब सोच रहे हैं कि वो क्या करें, और उनको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर करें तो किसके साथ करें। रना तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि वो घर संभाल सके, वो तो खुद गर्ल्स औरत है। तो यहाँ पे फिर वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आज रात को तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तुमसे कुछ डिस्कस करना है। वो शाम को बुला लेते हैं और यहाँ पे फिर दिखाते हैं कि जी रना आंटी जो हैं वो युसरा को फ़ोन करती हैं और एक दफ़ा फिर मक्खन लगाती हैं कि तुम बहुत प्यारी और मुझे तुमसे बहुत प्यार, और तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाती। लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके भाई ने कल उसको मना किया था। फिर वो पूछती है तुम्हारा बाप शादी के लिए तैयार हो गया, तो कहती हाँ कुछ कुछ राज़ी हो गए। वो समझ रही है शायद मुझसे शादी के लिए तैयार हुआ है। यहाँ पे ये दोनों मंगनी पे जा रही हैं और मेहमान के लिए चाय बिल्कुल रेडी करके जा रही हैं। तभी मेहमान की एंट्री हो जाती है, यानी कि फ़ारूक की। और फिर वो कहता है कि अगर तुम लोग कहीं जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। तो वो पीछे से फिर शबीर साहब जो हैं वो उनको अपने फ्रेंड फ़ारूक को एंटरटेन करते हैं। और यहाँ पे युसरा और हारून जो हैं वो अपने बाप की शादी का ज़िक्र कर रहे हैं। तो युसरा कहती है कि रना आंटी से क्यों नहीं हो सकती ये शादी। तो हारून उसको समझाता है कि ज़बरदस्ती मत करो। फिर यहाँ पे बातों ही बातों में फ़ारूक जो है अपने आने का मकसद बयान कर देता है। पहले उसकी राय लेता है कि अगर मैं शादी कर लूँ किसी से तो ये कैसी बात है। वो खुश होता है, कहता है तुम अच्छे इंसान हो, ज़रूर करो। तो फिर उसी से सवाल कर देता है उसकी बहन के लिए, जिसको वो नहायत खामोशी से सुनता है और कहता है ठीक है सोचते हैं, तुम चाय तो पियो। बड़े अच्छे माहौल में चाय पी जाती है और वो खामोश रहते हैं, अभी जवाब नहीं दिया। डायरेक्ट इम्पैक्ट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। रना बेवकूफ़ समझ रही है कि फ़ारूक उससे शादी के लिए मान गया है और युसरा ने उसको मना लिया है। फिर वो कहती है कि एक दो हमारी बीवी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, लेकिन अब मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगी। और हंसने लगती है, वो खुद ही इंजॉय कर रही है, बेवकूफ़ ये समझ रही है कि इससे शादी हो रही है उसकी।
यहाँ पे शबीर साहब सोचते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छा रिश्ता है, बस अगर मेरी बहन मान जाए तो क्या बात है। और फिर वो दूसरी तरफ दिखाते हैं, फ़ारूक जो है वो सोच रहा है कि मैंने ये सवाल करके अपने दोस्त से कहीं गलती तो नहीं कर ली, वो क्या सोचेगा। फिर वो अगली सुबह अपनी बहन और बेटी को बुलाते हैं और इस रिश्ते का प्रपोज़ल सामने रखते हैं और बताते हैं कि तुम लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। वो अपने भाई पे फ़ैसला छोड़ती है क्योंकि एक बड़ी अच्छी और नेक खातून दिखाई गई हैं। वो अपनी राय का इज़हार करते हैं कि मुझे पसंद है, तो वो भी मान जाती हैं। यहाँ पे फिर वो अपने फ्रेंड फ़ारूक को फ़ोन करके रात खाने पे दावत देते हैं। जब वो जवाब पूछता है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, तो कहता है जवाब मुस्बत है। वो खुश होता है और फिर वो राज़ी हो जाता है कि ठीक है, मैं आज तुम्हारे घर खाने पे आऊँगा। और फिर उसको एक ढारस बनती है कि शुक्र है उसने जो सवाल किया था उसको उसका पॉजिटिव जवाब मिला है। ऑब्वियसली एक मुश्किल डिसीजन था और अब उसको डर भी लग रहा था कि आगे से जवाब ना हो जाए। यहाँ पे फिर वो हारिस को बताती है ज़ैनब के अम्मू का रिश्ता आया है और इस दफ़ा ये रिश्ता पक्का ही समझो, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं और बाबा के फ्रेंड हैं और जांच पड़ताल की भी ज़रूरत नहीं है। फिर दिखाते हैं जी कि अम्मू जो है वो खुद बैठी कुछ सोच रही होती है, तो शबीर साहब फिर एक बार पूछते हैं कि अगर तुम प्रेशराइज़ होकर कर रही हो तो मत करो। वो कहती हैं मुझे कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पे फ़ारूक सब तैयार होकर खाने पे जाने लगते हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि आज की तैयारी इतनी स्पेशल लग रही है, कोई ख़ास बात तो होगी। तो फिर जब वो बताते हैं तो युसरा के एक्सप्रेशंस एकदम तब्दील होते हैं, क्योंकि उसने तो रना आंटी को अपनी माँ के रूप में अपने दिमाग पे सवार कर लिया हुआ था, बल्कि रना ने ज़बरदस्ती सवार कराया था। और यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।